हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 6 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड पेज ऑफ कप्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में जो भी आप करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ को भी आप अचीव करना चाह रहे हैं, जो भी आपका गोल है, मकसद है, उसके लिए कहीं एक स्मूथ गोइंग मिलती हुई नहीं दिख रही। किसी तरीके के इश्यूज़, किसी तरीके के मसले इस वीक रह सकते हैं। किसी लेवल पे किसी तरीके की ऑपोजिशन आपको मिल सकती है। और देखिए, ये ऑपोजिशन, ये मसले सबके लिए डिफ़र कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन या फिर जो भी लोग आपके आसपास हैं उनकी वजह से कुछ इश्यूज हो रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ही का थॉट प्रोसेस, आप ही के बिलीफ सिस्टम की वजह से कुछ अड़चनें, कुछ मुश्किलें आपके गोल को पाने के लिए, आपके मकसद को अचीव करने के लिए आ रही हैं। और देखिए, जो भी हो, कहीं इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड या फिर इन जनरल भी आप ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास उतनी नॉलेज नहीं है, शायद इसलिए आप उसको नहीं अचीव कर पा रहे हैं। या फिर थोड़ी सी एक इमेच्योर एनर्जीज भी रह सकती हैं। तो देखिए, मैं आपको यही कहूँगी वर्गोस कि टैरो गाइडेंस के लिए होता है। और यहाँ पे इस रीडिंग से गाइडेंस लेके आप इन एनर्जीज़ को भी चेंज कर सकते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ज़रूर कुछ मसले, कुछ इश्यूज़, कुछ ऑपोजिशन की बात करता है, लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं टैरो में सक्सेस की भी बात करता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं ये भी कहता है कि अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे, अगर आप एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, अगर आप विल पावर, डिटर्मिनेशन रखेंगे तो कोई भी चीज़ आपके मकसद, आपके गोल को अचीव करने से आपको नहीं रोक सकती है। तो यहाँ पे देखिए, मैं अगेन कहूँगी कि आप कहीं गिव अप करते हुए दिख रहे हैं, कहीं आप उतना डिटर्मिनेशन, उतना विल पावर नहीं रखते हुए दिख रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि इन्हीं चीज़ों को रखने की ज़रूरत है। बहुत एक विल पावर, डिटर्मिनेशन के साथ चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा आप करते हैं तो इस वीक की एनर्जीज़ को भी आप चेंज कर पाएंगे। और देखिए, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उसको भी डेफिनेटली आप अचीव कर पाएंगे। क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं सक्सेस का भी कार्ड होता है, बट ये कार्ड कहता है सक्सेस विद एक्स्ट्रा एफर्ट, सक्सेस विद एक्स्ट्रा मेहनत। तो देखिए, फिर से आप ऐसा करें और आप देखेंगे कि ये वीक आपका कितना अच्छा जा रहा है। एंड पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो देखिए, सबसे पहली बात, सोर्ड्स कहीं लॉजिकल थिंकिंग की बात करता है, कप्स कहीं इमोशंस की बात करता है। और कुछ इन्हीं दोनों चीज़ों में एक कॉन्फ्लिक्ट आती हुई दिख रही है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को छोड़ के आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे भी सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई थॉट प्रोसेस, कोई बिलीफ सिस्टम, कोई आदत हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको छोड़ के आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और इसी से ही रिलेटेड एक लॉजिकल थिंकिंग आप रखते हुए दिख रहे हैं। या फिर से मैं कहूँगी कि इसी से ही रिलेटेड आप लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। आप माइंड से बहुत ज़्यादा अगेन देखिए चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं।
पीछे हो सकता है कि बहुत एक अटैचमेंट आप किसी भी चीज़ से महसूस कर रहे थे और इस वीक आपको लग रहा है कि भाई आप डिटैच तरीके से चीज़ों को डील करना चाहते हैं, या फिर एक डिटैचमेंट या तो आ रही है या आप लाना चाह रहे हैं। और देखिए इमोशनली कहीं आप लो फील करते हुए दिख रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि सब कुछ बहुत बढ़िया है लेकिन फिर भी हमारा मन किसी चीज़ में नहीं लग रहा है, फिर भी कहीं एक हम हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हैं। तो कुछ ऐसा ही वर्गोस आप लोगों के लिए दिख रहा है और हो सकता है कि इसी फीलिंग को कहीं आप लॉजिकली जस्टिफाई कर रहे हैं, कहीं लॉजिकली आप इस फीलिंग में से बाहर निकलना चाह रहे हैं। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी कि कहीं हार्ट और माइंड की एक कॉन्फ्लिक्ट रहती हुई दिख रही है। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी वर्गोस कि अगर हम कम्प्लीटली हार्ट से चलते हैं तो भी हम परेशान होते हैं, हम कम्प्लीटली माइंड से चलते हैं तो भी परेशान होते हैं। और जब हम हार्ट और माइंड का एक बैलेंस रखते हैं तो काफ़ी मसले हम अपनी लाइफ में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगेन देखिए यही कार्ड्स की तरफ से भी आप लोगों के लिए एडवाइस है एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए सोलमेट्स का कार्ड है। तो देखिए सोलमेट वो लोग होते हैं जो किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का एक लेसन हमें देते हैं या उनकी वजह से हमारी बहुत लर्निंग होती है। और देखिए सोलमेट्स वो भी लोग होते हैं जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं, जो हमें बहुत डियर होते हैं। और देखिए इस वीक की एनर्जीज़ को अगर हम देखें तो थोड़े से इश्यूज दिख रहे हैं। प्रोफेशनल फ्रंट में कहीं आप चीज़ों को लेके उतने स्ट्रांग नहीं दिख रहे हैं, किसी लेवल पे गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। और पर्सनल फ्रंट में भी कहीं एक सुकून या एक पीस ऑफ माइंड नहीं दिख रहा है। और ऐसे में देखिए जो भी इंसान आपकी लाइफ में है, जिसको आप बहुत ट्रस्ट करते हैं या जिन पे आपको बहुत फेथ है, या फिर जिनके लिए आपको ऐसी फीलिंग आती है कि भाई ये मेरे सोलमेट हैं, आप उनसे ज़रूर कनेक्ट करें, उनसे बात करें, उनसे अपने मसलों को डिस्कस करें। कभी कभी क्या होता है ना कि किसी क्लोज वन से बात करके या फिर ऐसे इंसान से बात करके जो बहुत ही नॉन जजमेंटल हमारी चीज़ों के लिए होता है, हमें खुद ब खुद अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिल जाता है। तो देखिए इस वीक की गाइडेंस है कि आप अपने सोलमेट से ज़रूर कनेक्ट करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है। इसके हिसाब से येलो या फिर ऑरेंज कलर आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डेज होंगे थर्सडे एंड संडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।